इसे युवा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। स्वामी विवेकानंद जयंती मनाने का जो उद्देश्य है ना, उनके बताए गए मार्ग पर चलना सबसे बड़ा होता है, बाकी और कोई सम्मान नहीं है दुनिया। उन्होंने कहा है कि चरित्र से बड़ा कुछ भी नहीं है। अगर आप अपना लक्ष्य हासिल करना चाहते हो तो आपका चरित्र सबसे उत्तम होना चाहिए। गुड गुड। अंग्रेजी में एक कहावत है, वेल्थ इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट, और हेल्थ इज लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट, बट कैरेक्टर इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट। यदि आपने अपना चरित्र खो दिया तो आपने सब कुछ खो दिया। स्वास्थ्य खो है तो कुछ कुछ खो दिया, लेकिन अगर आपने पैसे खो दिए तो कुछ नहीं खोया। पैसे दोबारा आ जाएंगे। 1893 में शिकागो सम्मेलन में जब विवेकानंद गए थे तो उनसे बहुत लोग प्रभावित थे। तो वहाँ पे एक अमेरिकन महिला कहे या कोई लड़की कहे, वो उससे ज़्यादा प्रभावित थी और उन्होंने उनसे रिक्वेस्ट की कि मैं आपके साथ में शादी करना चाहती हूँ। तो स्वामी विवेकानंद ने कहा कि ठीक है, तुम शादी करना चाहती हो, लेकिन तुम्हारा उद्देश्य क्या है, क्यों करना चाहती हो? मैं तो एक सन्यासी हूँ। तब उससे महिला ने कहा कि मैं इसलिए करना चाहती हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरे तुम्हारे जैसा कोई पुत्र हो, मतलब तुम्हारी जैसी छवि वाला मेरे पुत्र हो, मैं इसलिए करना चाहती हूँ। तो स्वामी विवेकानंद ने जो कहा है उस पर निश्चित रूप से आप ताली बजाओगे। विवेकानंद ने कहा, नहीं बताइए तो नहीं, पहले बजा रही। स्वामी विवेकानंद ने कहा कि तुम चाहती हो कि मेरे जैसा पुत्र हो, तो क्यों न तुम मुझे पुत्र क्यों नहीं मान लेती? मैं तुम्हारा पुत्र बनने को तैयार हूं। ये विचार थे स्वामी विवेकानंद के। गुड सोच, कितनी बढ़िया सोच। तो आप कितना ही पढ़ लो, कैसे पढ़ लो, मंजिलें मिल ही जाएगी भटकने से ही सही, लेकिन गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आप कितना ही पढ़ लो, लेकिन आप सही रास्ते पर हो ना, तो आप सही मंजिल पर पहुंचोगे। अगर आपका रास्ता सही नहीं है ना, जैसे आपको पंडरेऊ जाना है और आप इधर चल पड़े, तो कितना ही तेज चल लो लेकिन पंडरेऊ नहीं आएगा। इधर चलोगे, धीरे चल लो, लेकिन पंडरेऊ आ जाएगा। तारानगर जाना है तो आपको इधर मुंह करके चलना पड़ेगा। तो आपका रास्ता सही होना चाहिए। रास्ते का मतलब है चाल चलन, रास्ते का मतलब उठना बैठना, और रास्ते का मतलब है चरित्र। अगर ये आप कर सकते हो ना, तो ख्वाब देखो नौकरी के, वरना तो ये डेस्क लाते रहेंगे, आप पढ़ते रहना, फेंक देना, कोई मतलब नहीं है। ये मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ। तो एक तो आज कैरियर डे पर तो ये बात है। अब दूसरी बात है, सद्भावना मंच से संबंधित बता देता हूँ कि 5 साल पहले की बात है। इसी स्कूल में मोहन जी प्रजापति नाम के गुरुजी व्याख्याता थे। उन्होंने एक बार हमें सूचना दी थी कि यहाँ की एक बच्ची है जो कि बोर्ड फीस नहीं दे पा रही है, और साथ ही साथ वो जो ये बॉयज़ फंड होता है और ये विकास शुल्क होता है, उसके तो लगभग 1000 रुपये होते हैं 10वीं 12वीं के, आपको पता ही होगा। तो फीस नहीं दे पा रही थी, तब तक मंच का निर्माण नहीं हुआ था। तब हमने 10, 15, 20 ने अनिल जी के नेतृत्व में मीटिंग की थी, और हमने ये विचार किया था कि गांव के कुछ बच्चे फीस की वजह से पढ़ाई छोड़ रहे हैं। और फीस कितनी? 1000 रुपये, केवल 700 रुपये, और उस समय 750 थी शायद, अब 1100 रुपये। तो उस बात से प्रभावित होकर के, हालांकि वो बच्ची ने पढ़ाई छोड़ दी थी, उसके बाद में सूचना मिली थी हमें, तो उस साल तो उस बच्ची ने पढ़ाई भी छोड़ दी थी। तो अब उस बात से प्रभावित होकर के हमने सद्भावना मंच का निर्माण किया था। और हमने ये निर्णय लिया था कि हम जब स्कूल जाते हैं तो कई बार लेट हो जाते हैं, लेकिन उस दिन के 2000 रुपये मिलते हैं, वो 2000 ही मिलते हैं। 1 घंटे लेट गए हैं, 7 घंटे के 2000 मिलते हैं। 6 घंटे हमने काम किया है और फिर भी 2000 लेके आए हैं, तो 300 रुपये हम ज़्यादा लेके आए हैं। तो वो घर आएंगे, वो पच जाएगा क्या? नहीं पचेगा। वो दवाई के माध्यम से, बीमारी के माध्यम से बाहर निकलेगा। ये हमारा मानना था, और ये आज भी मानते हैं हम। पिछली बार 13 मैंने सीएल ली थी, उनमें से 9 सीएल सामाजिक कार्यों के लिए थी, सिर्फ 4 सीएल मेरी व्यक्तिगत थी। सामाजिक कार्य के लिए मतलब सद्भावना मंच या किसी अन्य कार्य से। तो हमारा ये मानना है कि जो वास्तव में मेहनत करता है, और मेरा नहीं बल्कि सद्भावना मंच का ही मानना है कि अगर हम काम नहीं कर रहे हैं और पैसे ले रहे हैं, तो वो बीमारी के माध्यम से ही निकलेगा। ये मेरा मानना है। इस उद्देश्य से हमने हर साल 10% या फिर अपने फंड से पैसे सद्भावना मंच में जमा करवाने शुरू किए। और उसके आधार पर लगभग 10 से 15 लाख रुपए का काम पिछले 5 सालों में, 1-2 भात वगैरह है, 1-2 चेयर, 100 चेयर की व्यवस्था हुई थी,
बालिका विद्यालय के स्टाफ बैठे हैं यहाँ पे, और हर साल जैसे आज 48,000 रुपये की किताबें आई है, तो इस तरह से हमने अपने ही फंड से देना शुरू किया। लेकिन इस तरह के कार्य में क्या होता है कि कुछ परेशानियाँ आती है। मैं परेशानियाँ थोड़ी सी बता देता हूँ आपको। बहुत से गांव के लोग ऐसा सोचते हैं कि ये तो अपने वो फायदे के लिए कर रहे हैं, आगे सरपंच बनेंगे, राजनीतिक है, स्वार्थ या फिर स्वार्थ है, और ये दिखावा, ये फोटो बना रहे हैं तो मतलब फोटो को दिखावा बता देते हैं। तो ये बहुत सी परेशानियाँ आती है। लेकिन हमारा ये मानना है कि परेशानी आए चाहे कितने दुख हो, लेकिन अगर हमारी वजह से एक बच्चा अगर सरकारी स्कूल में पढ़ते हुए नौकरी लग जाता है तो सद्भावना मंच बनाने का उद्देश्य पूरा है। एक बच्चा भी, तो ये उद्देश्य है हमारा। एक उदाहरण मैं आपको दे देता हूँ। 5 दिन पहले गई है, 5 महीने पहले दौड़ प्रतियोगिता हुई थी चंगोई में, 5 महीने पहले, और आप में से बहुत से बच्चों ने भाग भी लिया था, मुझे पता है। 1-2 बच्चे वो मैं आगे बैठी है, एक बहन तो आगे बैठी है ना, वो हाथों से करना बेटा। कौन आई थी दौड़ में? ये आई, और भी आए होंगे। दौड़ प्रतियोगिता के माध्यम से हमने 90% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले बच्चों को भी सम्मानित किया था वहाँ पे। तो वहाँ पर 16 झंडे लगाए गए थे, 16 झंडे पूरे काउंट करके लाए गए थे। वो 16 झंडे हम घर से काउंट करके लेके गए थे, और प्रोग्राम खत्म होने के बाद 16 के 16 झंडे, तिरंगे झंडे उतार करके अपने घर पे रख दिया। इस समय मेरे घर पे पड़े हैं। 3-4 दिन पहले ही किसी गाँव के व्यक्ति ने वहाँ पे वीडियो बनाया, और वो झंडे तारानगर से 5 और झंडे लेके आगे कचरे में डाल दिया, नए खरीद के, और कचरे में डाल के, और उन्होंने वीडियो बनाया कि ये सद्भावना मंच ने झंडों का अपमान कर दिया, झंडों का अपमान कर दिया, और ये कचरे में पड़ा है। अब मैंने जब ये वीडियो देखा था, तुरंत बाद मैंने अपने घर पे झंडे गिन के देखे तो 16 पूरे। फिर दोनों झंडों का रंग देखा तो केसरिया रंग जो है वो एक ज़्यादा गहरा था, उनमें इनमें नहीं था। तो मुझे पता चल गया कि ये साजिश है। तो इस तरह की साजिशें भी बहुत सी चलती रहेगी। अब मैं ये बोल रहा हूँ तो भी लोग ये कहेंगे, अब ये देने किताब आए हैं तो इसमें भी लोग ये कहते हैं कि मतलब ये अपनी TRP के लिए। तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि अगर हम स्कूल में जाते हैं और पढ़ाते नहीं है ना, तो अनाज हाथ में उस दिन का पैसा मैं बाहर निकालता हूँ, घर पे बच्चों को खिलाने नहीं देता, अनाज हाथ में। अब TRP क्या है और TRP क्या होती है, दिखावा क्या है, ये मुझे पता नहीं। हम सिर्फ अच्छे काम के लिए, आपके फायदे के लिए काम कर रहे हैं। अगर आपको लगे कि हमारी फीस नहीं आ रही है, आप BEd करना चाहते हैं अगले साल मान लीजिए, तो हमने जो मैं स्कूल में गया जिस दिन पढ़ाया नहीं, उस दिन का पैसा होगा ना, वो BEd करने के खर्चे में हम, मेरे हिस्से का मैं दूंगा, प्रमोद जी का अपने हिस्से का देंगे, आपकी BEd हो जाएगी। ये हमें आज भी हम घोषणा करके जा रहे हैं। तो सद्भावना मंच चलेगा ना, चलो सद्भावना मंच का काम करो, व्यक्ति को दे रहे। तो हमारे मन में किसी प्रकार का खोट नहीं है, हम अपनी जगह पर सही है। और आपको लगे कभी भी कि ये हमें सहायता लेनी चाहिए तो आप हम में से किसी से संपर्क कर सकते हैं। हमारे संरक्षक है वो वयोवृद्ध 85 साल की उम्र में, आज न जाने गांव के लिए कितने कितने काम किए हैं, तो आपको पता ही होगा। तो नागर जी है, इनके लिए तालियां बजाएंगे। और संरक्षक के रूप में हमारे अनिल जी शर्मा है, और हम सिर्फ कार्यकर्ता हैं और कार्यकर्ता के रूप में काम करते रहेंगे। जय हिंद, धन्यवाद।